वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग आसान होती है। हम शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। डायलॉग की बात की तो अपोजिशन ने 34 सफ़ात का NRO मांग लिया। NRO किसी सूरत नहीं दूंगा। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। लाहौर जलसे के दिन क्या कर रहा था, सब ने देख लिया। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं कि हुकूमत गैर आईनी हरकत से आइन की धज्जियां उड़ा रही है। आइन के आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्टिकल 224 ये भी बताता है कि इलेक्शन कब होंगे। मौजूदा सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म होगी। जो फैसले CCI को करने थे वो काबीना कर रही है। काबीना हरगिज क़ब्ल अज़ वक्त सेनेट इलेक्शन का फैसला नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन के आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 3 और इलेक्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल कहता है कि सेनेट का इलेक्शन 30 दिन पहले हो सकता है। कहा, गुज़श्ता सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को हुआ था। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कह सकती है कि सेनेट इलेक्शन 3 फरवरी को करा दे। मुंतखब सेनेटर्स हलफ 11 मार्च को लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेट इलेक्शन मार्च से कबल कराने की मुखालिफत कर दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि सेनेट आईनी इदारा है, इसके इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से कबल नहीं हो सकते। कबल इस वक्त सेनेट इंतखाबात की साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा गैर कानूनी इक़दामात से लग रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म से एक बार फिर 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, इस्तीफा ना दिया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इससे हुकूमत को नुकसान और अपोजिशन को फायदा होगा। कहा, क़ब्ल अज़ वक्त सेनेट इलेक्शन की बात करना इस बात का सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। सिंध हुकूमत कुर्बानी के लिए तैयार है। हमने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक तमाम सियासी जमातों के कायदीन के पास इस्तीफे जमा कराएंगे। इस्तीफे की धमकी सिर्फ फुलझड़ी है। ऑपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए। वज़ारत दाखिला ऑपोजिशन से तमाम संजीदा उमूर पर बात करने को तैयार है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। उम्मीद है शहबाज शरीफ ने बिलावल को अच्छा मशवरा दिया होगा। कहा, ECL में 400 लोगों के नाम हैं। इन नामों को कम करने की हिदायत की है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि दुनिया में सस्ता तरीन तेल मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तान महरूम रहा। हुकूमत ने $3.70 तक की पेशकश नहीं ली। अब कंपनी से $19 की बिड ली जा रही है। हुकूमत ने जानबूझकर चीनी की कीमत बढ़वाई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आटा स्मगल कराया। जनवरी में LNG की तारीखी किल्लत का अंदेशा है। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि PDM हर सूबे में एहतजाजी मार्च करेगी। हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई तो सूबाई मार्च लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाएंगे। धक्के की मेट्रो और धक्के की हुकूमत नहीं चल सकती। कहा, PDM का जलसा नाकाम था तो किराए के वज़रा तबसरा कर करके हलकान क्यों हो गए। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने कल की मुलाकात में बिलावल भुट्टो को आईना दिखाया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बता दिया कि वो पार्टी सदर हैं, फैसले भी वही करेंगे, मरियम बीबी नहीं। कहा, वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की ऑपोजिशन की ख्वाहिश मासूमाना और बचगाना है। जिन्हें हुकूमत को घर भेजना होता है वो कर गुजरते हैं, महीनों की मोहलत नहीं देते। माजी का गठजोड़ और मुखमुखा का सिलसिला अब दफन हो गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA की एंटी करप्शन विंग की टीम तहकीकात करेगी। ज़राए FIA के मुताबिक FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तहकीकात के लिए IG जेल खाना जात को खत लिख दिया। FIA की कोटलक्का जेल में तफ्तीश के लिए इंतजामात की हिदायत।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 4 व्हीलर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की तौसीक और मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसी में की गई तरामीम की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि पॉलिसी के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पाकिस्तान में खरीदारी आसान होगी। अफगान तालिबान के वक्त की वजारत खारजा में वज़ीर खारजा से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित पर इत्तफ़ाक़ इंतहाई खुशाइंद है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन का वाहिद रास्ता नतीजा खेज़ और जामे मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ कसीरुल जहती बिरादराना मनासिम के फ़रोग़ का मुतमन्नी है। मुलाकात में अफ़गान तालिबान सियासी कमीशन के वफ़द की सरबराही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने की। अदाकार गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का मामला। FIA ने चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। चालान में गुलकारा मीशा शफी, अदाकारा इफ़्फ़त उमर समेत 8 मुल्ज़मान नामजद। चालान के मुताबिक मीशा शफी और दीगर ने अली जफर पर जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात लगाए। मुल्ज़मान अपने इल्ज़ामात के हक़ में शवाहिद पेश ना कर सके। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम साइबर क्राइम चालान का जायजा लेगी। भारत में मोदी हुकूमत के मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अहम रास्ते बंद होने पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। किसान यूनियन और हुकूमती नुमाइंदों की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़। भारतीय किसानों ने 21 रोज से दिल्ली के सरहदी रास्तों पर धरना दे रखा है। सऊदी अरब को फाइजर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिल गई। सऊदी वजीर सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज आइंदा 3 रोज में होगा। मकामी और गैर मुल्कियों समेत आवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। और कावन हाथी के बाद 2 रीछ भी परवाज भरने के लिए तैयार। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से ये रीछ आज उर्दन इनको ले जाया जाएगा। दोनों रीछ आज रात 3 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कतर के लिए रवाना होंगे। दोनों रीछ कल कतर से उर्दन रवाना होंगे।